ईरान और इजराइल के बीच युद्ध ने एक नया मोड़ लिया है। ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया, जिससे भारी तबाही मची। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बुधवार को कहा कि इस हमले में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि इजराइल के रक्षा बलों ने दावा किया कि हमले में हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल नहीं थीं। इस हमले में इजराइल के 585 नागरिकों की मौत हो गई और 1326 लोग घायल हुए। इस संघर्ष के छठे दिन इजराइल की वायुसेना ने तेहरान में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल के विभिन्न हिस्सों पर मिसाइलें दागी। इससे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने ट्विटर पर लिखा, युद्ध अब शुरू हुआ है और हम आतंकवादी ज़ायनू शासन को कड़ा जवाब देंगे। वहीं अमेरिका ने इस संघर्ष में अपनी भूमिका बढ़ा दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त समर्पण की मांग की और चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने अमेरिकी सैनिकों या नागरिकों को निशाना बनाया तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, अनकंडीशनल सरेंडर। इसके अलावा अमेरिका ने यूरोप में 30 सैन्य टैंकर विमानों को तैनात किया है, जो लड़ाकू विमानों और बम वर्षकों को ईंधन प्रदान करेंगे। साथ ही यूएसएस निमिट्ज और यूएसएस कार्ल विंसन जैसे न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर भी खाड़ी क्षेत्र में तैनात किए जा रहे हैं। अमेरिका की सैन्य तैनाती सिर्फ अपनी रक्षा के लिए नहीं लग रही, बल्कि इसका मकसद ईरान पर दबाव डालना और उसकी सैन्य ताकत को सीमित करना भी है। अमेरिका ने 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स, कई टैंकर विमान, मिसाइलें रोकने वाला सिस्टम और अतिरिक्त लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। इससे साफ है कि अमेरिका इस पूरे क्षेत्र में अपनी ताकत दिखा रहा है। इसके अलावा डिएगो गार्सिया जैसे अहम सैन्य बेस पर सैनिकों और हथियारों की संख्या बढ़ा दी गई है। इससे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ईरान को चारों ओर से घेरने की तैयारी कर रहा है। इस लड़ाई में अमेरिका की बढ़ती सैन्य तैयारी और ईरान के अंदर की राजनीतिक हालत ने पूरे इलाके में तनाव और बढ़ा दिया है। जानकारों का कहना है कि अगर अमेरिका सीधे युद्ध में उतरता है तो ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य में बारूदी सुरंगें बिछा सकता है। इससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी वजह से दुनिया के कई देशों ने अपील की है कि ये टकराव और न बढ़े और इसे बातचीत से सुलझाया जाए। इस बीच ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक गति से उड़ती हैं, जिसे इन्हें रडार से पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों के आसमान पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है।